और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। मनु भाकर और सरबजोत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा। तो उसके बाद बता दो आपको कि एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु शूटर भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वो एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वहीं हमारे सहयोगी ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, वाकई भारत के लिए एक इतिहास रचने वाला पल और गौरव का पल है ये। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, भारत के लिए गौरव का पल है। ओलंपिक्स जिसे पिनिकल ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट कहा जाता है, सबसे बड़े खेलों के मंच पर एक ही एथलीट का 2-2 मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये देखते हुए कि अब तक कोई भी और मेडल भारत के नाम नहीं आए हैं, मनु भाकर की ये उपलब्धि और बड़ी हो जाती है। मनु भाकर और सरबजोत ने आज शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर मिक्स टीम इवेंट में ये मेडल जीता है। कोरियाई टीम के साथ में उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच था और इस ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने कोरियाई टीम को 16-10 के स्कोर से हराया, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए भारतीय जोड़ी ने मेडल जीता। और 2 ही दिन पहले हमें भूलना नहीं चाहिए कि ओलंपिक्स के दूसरे ही दिन मनु भाकर ने भारत की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल डाला था और उस वक्त वो 0.1 स्कोर से अपने सिल्वर मेडल से चूक गई थी। तो ये मनु भाकर की एक शुरुआत है। 22 साल की उम्र में भारत के लिए मनु भाकर ने 2 मेडल्स लेकर आए। और जैसी हमारी पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो शूटर्स हैं, फॉर्मर मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के मंच के, उनसे बात हुई है, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मनु की शुरुआत है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मनु भाकर भारत को गोल्डन गर्ल बनकर दिखाएं शूटिंग के मंच पर। और हमें अभी नहीं भूलना चाहिए, अभी मनु भाकर के जिस तरह के परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, हमें और भी इन्हें बहुत जल्द बड़े मंचों पर और ज़्यादा देश का नाम रोशन करते हुए देखेंगे। बिल्कुल, वाकई बड़ी बात आपने कही कि देखिए अभी उम्मीद ये है। और सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा जब पहला मेडल उन्होंने जीता था तो यही कहा था कि मैं गीता के शब्दों को ध्यान में रखकर कि आप बस काम करते जाओ। और वाकई देखिए नतीजा जो मिल रहा है और कई लोगों के लिए, कई ऐसे लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, एक मैसेज दिया है मनु भाकर ने। बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए एक यूथ आइकॉन बन चुकी हैं। और आप यहाँ पर देखें मनु भाकर ने जहाँ से कम बैक किया है, 2021 में जब टोक्यो के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, उस दौरान उनकी पिस्टल जो थी वो बीच इवेंट में खराब हो गई थी। जो ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर को वो दबाने की कोशिश कर रही थी और उनकी जो ट्रिगर थी वो काम नहीं कर रही थी। कुछ शॉट्स उन्होंने लगाए, उसके बाद में वो निशाना नहीं एम कर पाई। एक ऐसे ओलंपिक जैसे मंच पर एक गन का मेल फंक्शनिंग होना एक बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आया था। बाद में मनु भाकर ने अपने शूटर पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सडनली जो माहौल था वो मनु भाकर के अगेंस्ट हो चुका था, लेकिन मनु भाकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना कोच बदलेंगी और नए सिरे से पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी करेंगी। आमतौर पर ओलंपिक्स 4 सालों में होता है, लेकिन क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो इस बार 4 साल नहीं 3 साल मिले मनु को तैयारी करने के लिए। उन्होंने उसी ब्रांड की पिस्टल के साथ में, जो मोरनी ब्रांड के साथ में वो अपनी 2021 टोक्यो ओलंपिक्स, उसी ब्रांड की पिस्टल के साथ में 2024 में भी वो खेल रही हैं और उन्होंने यहाँ पर दूसरा मेडल भारत के नाम कराया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से उनकी विल पावर है, किस तरह से अपने आप को एम करती हैं। जैसे आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो उनकी एक मोटिव है, उनका मोटो है उनकी लाइफ का कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। और उन्होंने वो बात दिखाई है कि वो सिर्फ आगे का देखती हैं, पीछे का नहीं देखती। आज देश को उन पर नाज है और अनडाउटेडली ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। वाकई पूरे देश को गर्व है। और जो अहम बात यही है कि देखिए जब ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो पूरे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ऐसे युवाओं को। और